अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों और साथियों। रमज़ान का महीना है। हम आपको वो हक़ाइक़ बताएंगे जो कोई आलम, मुफ्ती, मौलवी नहीं बताएगा। हम आपको सिवाय कुरान करीम के और कुछ नहीं देते। ये अल्लाह की वो किताब है जो सच्ची किताब है, जिसके आगे से भी शैतान नहीं आ सकता और पीछे से भी नहीं आ सकता। हम आपको देने लगे हैं सूरह अल बकरा, जो कुरान की 2 नंबर सूरह है। समझ लें कि यही पहली है, क्योंकि 1 नंबर सूरह है फातिहा। वो छोटी सी है, वो दुआ है, आधी दुआ है और आधी अल्लाह की शान बयान कर रही है। रमज़ान का महीना है तो कम से कम ये सुन तो लें। ये कुरान है, ऐसे कोई भी नहीं आपको सुनाएगा, कोई मौलवी, आलम, मुफ्ती। नमाज़ों के ये पीछे पड़े हुए हैं। नमाज़ों में ये कुरान ही सुनाया जाता है, क्योंकि इमाम ने सुनाना होता है और नमाजी ने चुपचाप सुनना होता है क़ियाम में। ना इमाम को पता है कि वो क्या सुना रहा है और ना नमाजी को पता है कि उसने क्या सुना। जी, ना इमाम की नमाज है और ना ही नमाजी की नमाज है। नमाज का मकसद ही यही है, आप लोगों को घरों से बाहर निकालने का अल्लाह का मकसद ही यही है कि आपको कुरान सुनाया जाए, अल्लाह के अहकाम सुनाए जाएं, कि अल्लाह आप लोगों को किन रास्तों पर चलाना चाहता है। आज हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस चंद एक आयत देंगे सूरह अल बकरा की। तो देखिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है सूरह अल बकरा में आयत नंबर 2 में, ज़ालिकल किताब, ज़ालिका ये है किताब, ज़ालिका ये है, अल किताब किताब, अल्लाह कहता है ये अल किताब, ला नहीं रैबा शक फ़ी है, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, अल्लाह से डरने वालों को। अल्लाह कहता है कि बंदो ये है किताब जिसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह की किताब, ना होने का शक नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से ही किताब नाजिल की गई है, और हदायत से भरपूर है। जो इसे समझेगा वो तो हदायत पा लेगा, और हदायत वो ही पाता है जो अल्लाह से डरता है, जो तकवा रखता है, जो मुत्तकी है। जी, फिर अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह दीना वो लोग, यूमिनूना जो ईमान लाते हैं, जो मान लेते हैं, बिल गैब बिन देखे रब को, और बिन देखे किताब लाने वाले को। जी, किताब लाने वाला कौन है, ये आयात लाने वाला कौन है? जिब्राइल अमीन, फ़रिश्ता जिब्राइल अमीन, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार देखा है, बशर की, इंसान की सूरत में, और किसी ने नहीं देखा। अल्लाह कहता है, ये देखें, अल्लाह दीना वो लोग, यूमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैब बिन देखे रब पे, वाह और युकीमूना कायम रखते हैं, खड़े होते हैं, कायम करते हैं अस्सलात। सलात असल में लफ्ज़ है दुआ का, ये फ़ारसी लफ्ज़ है नमाज जो इन लोगों ने निकाला हुआ है। असल में सलात है दुआ, जो खड़े होते हैं दुआ के लिए, इस्लाह के लिए। और अल्लाह क्या कहता है, वाह और मिम्मा इसमें से जो, रिज़क ना हमने दिया, हम इनको। अल्लाह कहता है वह मिम्मा और इसमें से जो, रज़क ना हमने इनको रिज़क दिया, युनफ़िकूना वो खर्च करते हैं। अल्लाह कहता है कि मेरे मोमिन बंदे कौन से हैं, कि जो इस किताब पर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की सच्ची किताब है। 1 नंबर तो ये है। दूसरा नंबर, जो गैप पे बिन देखे रब पे यकीन लाते हैं। 2 नंबर। 3 नंबर, जो कायम करते हैं सलात नमाज।
3 नंबर। चौथे वो जो अल्लाह कहता है हमने इनको रिज़्क दिया, उसमें से हमारे गरीब यतीम बंदों पे खर्च करते हैं। अब आपको पता होगा कि ये खर्च करने वाले कौन हैं, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आगे वाली आयत में अल्लाह क्या कहता है, वल्लज़ी वाह, और अल्लज़ीना वो लोग, यूमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला जो नाजिल किया, इलाई का अल्लाह अपने नबी से मुखातब है कि जो नाजिल किया गया तेरी तरफ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया जा रहा है, ये कुरान जो मैं सुना रहा हूँ। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, वाह, और माँ जो उनज़िला नाजिल किया गया, मिन से कब्ल का, कि ए नबी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, वो क्या है, तौरात, ज़बूर, इंजील और सहाइफ। जितनी भी पहले किताबें अल्लाह ने कुरान से पहले नाजिल की गई हैं, उन पर ईमान लाते हैं, उनको सच्ची मानते हैं, और जो कुरान को मानते हैं सच्ची किताब। वाह, और बिल आखिरा आखिरत पर, क़यामत के दिन पर, हम वो यू के नूना यकीन रखते हैं। अल्लाह कहता है जो इस किताब पर, जो ए नबी हमने तुम पे नाजिल की है, इस पर, और जो इससे पहले की आई हुई किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पर यकीन रखते हैं, उनको पढ़ते हैं, देखते हैं अल्लाह के अहकाम क्या हैं। जी भाइयों, वो कौन है, मोमन, ईमान लाने वाले। अब आपके मौलवी, मुफ्ती जितने भी हैं, ये कुरान पे आपको कभी भी नहीं लेके आएंगे, ये हमारा दावा है, क्योंकि कुरान पे लाएंगे तो सच खुल जाएगा। ये बदबख्त कहते हैं तौरात भी ना पढ़ो, ज़बूर भी ना पढ़ो, इंजील भी ना पढ़ो। वो अल्लाह की सच्ची किताब है, अल्लाह कहता है पढ़ो, अल्लाह कहता है उन्हें मानो। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, और शुरू की आयात कह रही हैं। और जो क़यामत पर यकीन रखते हैं कि एक दिन क़यामत आनी है, हमारा हिसाब होना है, तो डर जाते हैं, वो है मोमन, ईमान लाने वाले। सही है। कौन कौन सी कैटेगरीज अल्लाह ने बताई है, एक ये है कि कुरान को सच्चा मानना कि ये अल्लाह की सच्ची किताब है। दूसरा ये है कि बिन देखे रब को मानना, ना कि कब्रों में पड़े हुओं को या बुतों को, खड़ों को पूजना, ना लेटों को पूजना, कि अल्लाह की कोई शक्ल सूरत किसी ने नहीं देखी। बिन देखे रब को मानना है कि रब आसमानों पे है, ज़मीन पे नहीं। जी, एक चीज़ ये हो गई मोमन की निशानी। दूसरी ये हो गई अल्लाह को मानना बिन देखे रब को। तीसरी ये होगी नमाज कायम करना, नमाज में अल्लाह के अहकाम सुनकर उन पर अमल लाना। चौथी क्या है, जो रिज़्क अल्लाह ने दिया है इन मोमनों को, उसमें से आप अल्लाह के गरीब मोहताज बंदों को, बेकस बंदों को, लाचार बंदों को उसमें से दें, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से दें, खर्च करें उन पर। चौथा ये हो गया। पांचवा, अल्लाह कहता है कि जो इस किताब पर भी मान ले, इसको भी पढ़े, इस पर भी गौर व फिक्र करे, और जो अल्लाह की दूसरी किताबें हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पर भी गौर व फिक्र करे, उनको भी पढ़े, और आखिरत पर, क़यामत के दिन पर यकीन लाए, डरे कि एक दिन क़यामत आनी है, उसका हिसाब होना है। ये तो हो गए मोमन, ईमान लाने वाले। अल्लाह क्या कहता है, उलाई का, ये कैटेगरीज बता दी और कहा है उलाई का यही हैं, अला पर, हुदन हदायत, कि यही हैं अल्लाह की तरफ से हदायत पर, इनको हदायत मिल चुकी। मिन रब्बिहिम, मिन से रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से इनको हदायत मिल चुकी। ये अपने रब की तरफ से हदायत वाले हैं, मोमिन हैं। व उलाई का, और यही हैं हम वो होमुल मुफलिहून, जो फलाह पा गए, जो निजात पा गए, यही फलाह पाने वाले। जो कैटेगरीज अल्लाह ने बताई हैं, जो हुक्म अल्लाह ने दिए हैं, जो इन हुक्मों को मानते हैं, वो फलाह पा गए। और ये मुलाने, मुलाटे, मुल्ला ये कुरान पे नहीं आने देते, ये बदबख्त कहते हैं तौरात भी झूठी है, अंजील भी झूठी है, ज़बूर भी झूठी है। जबकि अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि जिन लोगों ने इन सब किताबों को सच माना, इन पर यकीन किया, इनको पढ़ा, इनके अहकाम पर अमल किया,
चौथी किताब ये कुरान है, वो ही हदायत पर हैं, वो ही मोमिन हैं और वो ही फलाह पाने वाले हैं। अब अल्लाह क्या बताने वाला है? अल्लाह ये कहने वाला है इन्ना, बेशक, अल्लाह जीना, वो लोग, काफर। अब ये मौलवी, मुलाटे, मुल्ला, बदबख्त, ये काफर का लफ्ज़ काफर ही सीधा सीधा ठोक देते हैं, जबकि ये खुद काफर है। यह खुद काफर है। काफर का मतलब है ना मानने वाले। जो कुछ अल्लाह ने पीछे बयान किया है, जो मैंने आपको बताया है कि ये हुक्म जो ना मानेगा वो काफिर है। तो मौलवी तो भाइयों दूसरी किताबों को नहीं मानते। आप लोगों को कभी कुरान का तर्जुमा करके इस पर नहीं लाते, अपने बाप दादाओं की गढ़ी हुई किताबों पे लाते हैं। काफिर तो वही है ना, इनकार करने वाले तो वही हैं। अल्लाह कहता है नबी करीम से, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, इनके लिए, आ अनज़रतहुम, तुम इन्हें डराओ, अम या लम ना तुनज़िरहुम, तुम इन्हें ना डराओ, ला नहीं, युमिनूना, ये नहीं ईमान लाने वाले। ये कौन है? यही बदबख्त मौलवी, मुलाटे, मुल्ला, ये कभी भी ईमान लाने वाले नहीं हैं अल्लाह की इस किताब पर। आगे आगे चल के मैं आपको सब बताऊंगा, हकीकत आपके सामने रखूंगा। मानना या ना मानना वो आपका काम है। ये समझ लें कि ये इमाम आपको नमाज पढ़ा रहा है, आप क़याम में हाथ बांधे अपने सीने पे खड़े हैं और तलावत सुन रहे हैं नमाज में, किसी भी नमाज में जी। फिर अल्लाह आगे क्या कहता है? अल्लाह कहता है ख़ातमा, मोहर लगा दी, अल्लाह ने, अला पर, कलूब हिम, कलूब दिल, हिम इनके, वाह और अला पर, सम ए हिम, सम का मतलब है कान, सम ए हिम, इनके कानों पर, वाह और अला पर, अबसार हिम, रोशनी, अबसार का मतलब रोशनी, जो आँखों का नूर है, इनकी आँखों पर, अबसार जो रोशनी इनकी आंखों से निकलती है उस पर, अबसार हिम, क्या कर दिया है? गिशावतुन, पर्दा डाल दिया है, अंधेरा छा गया है इनके आगे। वला हम, वा और ला लिए, हम इनके, वला हम इनके लिए है, अजाबुन, अजाब, सज़ा, अजीम, बहुत बड़ी सज़ा है। अल्लाह क्या कहता है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लाहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा रखी है और इनके कानों और इनकी आँखों पर पर्दा डाल रखा है, जो ये देख नहीं सकते। क्यों? कि ये आयात पढ़ते हैं लेकिन समझने से कासिर हैं, समझ नहीं सकते, समझ कर भी नहीं समझते और ना ही समझाते हैं, क्योंकि ये बदबख्ती इनके अंदर है, ये बीमारी है इनके अंदर। फिर अल्लाह क्या कहता है? वाह और मिन से, अलनास इंसान, व मिनन्नास से, और इंसानों में से ऐसे भी हैं, मन जो यकूलु कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह पर, वाह और बिल यौम दिन, अल आखिरा, आखिरत के दिन पर, व माँ और वो, हम वो, वाह और माँ जो, हम वो, बिमोमिनीन, कि वो नहीं है मोमिन, वो नहीं है ईमान वाले। अल्लाह कहता है व मिनन्नास से मन यकूलु अमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमोमिनीन। अल्लाह कहता है और इन लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जबकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वो यही हैं मौलवी बदबख्त, ये मुँहों से, अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, वो, जबकि अल्लाह कहता है वो ईमान वाले नहीं हैं, वो ईमान नहीं लाए। क्यों? कि उनका ना तो कुरान पर यकीन है, ना तो वो लोगों को कुरान समझाते हैं कि अल्लाह के अहकाम क्या है, ना अल्लाह के अहकाम पर चलते हैं, और ना ही अल्लाह की दूसरी किताबों को सच्चा मानते हैं। आप किसी भी बदबख्त मुल्ला, मुलाटे, मौलाना से पूछें तौरात, ज़बूर, इंजील क्या उन्होंने कभी पढ़ी है?
कभी उन्होंने समझी है? उनको तो दूर, क्या उन्होंने कभी कुरान को पढ़ने जैसा पढ़ने का हक़ है पढ़ा है? कभी समझा है? कभी समझाया है? चाहे आप ही देख लें कि कोई भी मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, ये जो कितने कितने बड़े ख़िताब करते हैं अवाम से, कभी कुरान, लफ्ज़ कुरान इनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये बदबख्त है, कहेंगे फ़लाँ 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 हदीस, कभी लफ्ज़ आयत इनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। मैं आपको जो भी दे रहा हूँ, कुरान दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता फ़लाँ 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 आयत क्या कहती है। मैं भाई आयात आपके आगे रख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैंने कहाँ से शुरू किया। ये सूरह बकरा 1 से मैंने शुरू किया है, 8 नंबर, अब 8 नंबर पे पहुँचा हूँ। जी प्यारे भाइयों, अल्लाह अब क्या कहता है? युखादऊन, धोखा देते हैं। ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, वाह, और अल्लाह जीना, उन लोगों को, आमानु, जो ईमान लाए। अल्लाह कहता है कि ये ईमान वाले नहीं हैं, इनकी शक्लों पे ना जाएं, इनकी दाढ़ियों पे ना जाएं, इनके कसब देखें। ये मुंह से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान लाए हैं। अल्लाह कहता नहीं, ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। और जो मोमिन लोग हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं, सब किताबों पर, जो अल्लाह के दिए में से लोगों को देते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, ये उनको धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? वाह, और माँ नहीं, यख्दऊना, नहीं ये धोखा दे रहे, इल्ला सवाए अनफुसहुम, बस ये अपने नफ्सों को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये खुद समझते हैं कि हमने लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ाई, हम ईमान वाले हैं, हम तो अल्लाह को और मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह कहता है ये मुझे नहीं और मोमिनों को नहीं धोखा दे रहे, ये खुद अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वाह, और माँ नहीं, यशऊरून, वो इसका शऊर नहीं रखते। अल्लाह कहता है कि इसका शऊर नहीं है इन्हें, ये मुझे और मेरे मोमिनों को धोखा नहीं देते बदवक्त, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर अल्लाह क्या कहता है? ये 10 नंबर आया था उसी की, फ़ी में क़ुलूब हिम, इनके दिलों में मरज़ुन, बीमारी है। इन मुलाटों के, मुल्लाओं के, इन खुद को मोमन और ईमान वाले कहने वालों के दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादा, बढ़ा दिया, ज़ियाफ़ा पस, फिर ज़्यादा, ज़्यादा कर दिया, हम, इनके लिए, अल्लाह ने, फ़ज़ादा हम, अल्लाह ने क्या कर दिया? और बढ़ा दिया, किसको? मरज़न, बीमारी को। जो इन बदबख्तों के अंदर बीमारी है, अल्लाह ने उनको, उस बीमारी को और बढ़ा दिया। वलाहुम, वाह, और ला लिए, हम, इनके, वलाहुम, इनके लिए, अज़ाबुन, सज़ा है, अलीम, दर्दनाक, बिमा, साथ इसके, कानू, जो थे, जो यकज़बूना, झूठ बोल रहे थे। जो ये क्या कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, झूठ बोल दिया, जबकि अल्लाह कहता है ईमान वाले नहीं हैं। क्या कहते हैं? सब किताबों पर हमारा यकीन है, झूठ बोलते हैं, लोगों को कहते हैं कि नहीं वो किताबें झूठी हैं, ना तो खुद पढ़ते हैं ना अवाम को बताते हैं। जबकि यही हाल ऐसा है कि कुरान पे भी इनका अमल नहीं है। कुरान ना तो कभी समझा इन लोगों ने, ना कभी अवामुल नास को समझाया। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आप खुद मानेंगे कि यही काफिर हैं, यही बदबख्त हैं। ये नमाज़ें लंबी लंबी, इनकी नमाज़ें इनके मुंह पे मारेगा अल्लाह। फिर अल्लाह क्या कहता है? वाह, और इज़ा, जब, कीला, कहा जाता है, ला हम, इनके लिए, इनको, ला नहीं, तुफ़सिदू, तुम फसाद मचाओ, तुम फसाद बर्पा करो, फ़ी में अल अर्ज़, ज़मीन पर। कालू, कहते हैं, इन्नमा, बेशक, हम, नाहनो, हम ही, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह कहता है जब इनसे कहा जाता है कि ना फसाद मचाओ ज़मीन पर, तो ये कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। प्यारे भाइयों, जितने भी ये फ़िरके हैं, जितने भी ये दाढ़ियों वाले हैं, ये मौलवी हैं, मुलाटे हैं, हर छोटी छोटी बात पर ये मदरसे के बच्चों को सड़कों पे ले आते हैं, फसाद बर्पा कर देते हैं, इंसानों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं।
ہر چیز کو، حکومتوں کو نہیں چلنے دیتے، روک دیتے ہیں اپنے پاپی پیٹ کے لیے۔ جی ہاں، آپ غور و فکر کریں، کیا پاکستان میں جب بھی پاکستان کی بدبختی ہوئی ہے، انہی ملا، انہی عالموں، انہی مولویوں کی وجہ سے نہیں ہوئی؟ کیا یہ فسادی نہیں ہے؟ یہ قتل و غارت کرنے والے نہیں ہیں؟ ایک گروہ دوسرے گروہ پہ چڑھ نہیں دوڑتا؟ یہ بھی میں آگے انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، میں قرآن ہی دوں گا۔ اللہ نے ان کی نشاندہی کی ہے، یہی بدبخت ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اعلیٰ، جان رکھو، انہم، بے شک وہ، ہم وہی ہیں، ہوم المفسدون، وہی ہیں فساد برپا کرنے والے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی بدبخت ہیں جو فسادی ہیں۔ اور لیکن لا نہیں، یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی بدبخت جو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے نہیں، یہی بدبخت ملا، یہی بدبخت فسادی ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں زمین پر۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اور ان اگر تم کو ہو، فی میں ریبن، شک، مما، اس میں سے جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، اللہ پر، عبدنا، اپنے بندے پر۔ اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ کون سے بندے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کیا نازل کیا ہے؟ یہ آیات، یہ صورتیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اس پہ کوئی شک ہے جو ہم نے نازل کی ہیں اپنے بندے پر، تو کیا کرو؟ پھر آتو، لے آؤ، بسورتن، تم بھی لے آؤ کوئی ایک صورت، من سے، مثل ہی، سیم، اس کے جیسی۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں، جو ہم نے سورہ نازل کی ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو تم بھی اس کے جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ وَدْعُوا، اور تم پکار دیکھو، اور ادعو، پکار دیکھو، پکار لو، شہداء، شہادتیوں کو، گواہی دینے والوں کو، گواہی دینے والوں کو، شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو، اپنے شہادتیوں کو بھی بلا لو، من سے، دون، علاوہ، اللہ، من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ، تم اپنے سب حمیتیوں کو، جس کو بلانا چاہو، جو تمہارے گواہ ہیں، جو تمہارے شریک ہیں، جو تمہارے شہادتی ہیں، بلا دیکھو، ان کو پکار دیکھو اس کام کے لیے۔ اگر تم ہو صادقین، سچے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو یہ سورہ میں نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے، تمہیں اس پر شک ہے کہ یہ اللہ کی بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی سورہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیت نہیں ہے، تو پھر بلا لو تم بھی اپنے ان شریکوں کو، اپنے ان شہادتیوں کو، اپنے ان گواہوں کو، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اس کے جیسی، اس کے مثل ایک ہی سورہ۔ جی پیارے بھائیو، پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر ان اگر لم نہ تفعلوا، تم ایسا فعل نہ کر سکو، اگر تم ایسا کام نہ کر سکو، پھر اگر تم ایسا کلام نہ لا سکو، پھر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے اور لن، ہرگز نہیں، تفعلوا، تم ایسا فعل کر ہی نہیں سکتے، تم ایسا کلام لا ہی نہیں سکتے، فاتقوا، پس تقوی اختیار کرو، ڈرو، کس سے؟ نار، آگ سے،
अल्लती जिसका वकूद हा ईंधन बनेंगे, अलनासो इंसान, वल हिजारतुन और पत्थर, और इद्दत और तैयार की गई है लिल काफिरीन काफिरों के लिए। अल्लाह कहता है कि तुम हरगिज़ ऐसा कलाम नहीं ला सकते और ला भी नहीं सकोगे, ऐसा फेल नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकोगे। तो डरो साख से, तकवा इख्तियार करो, डरो साख से जिसका ईंधन जलाने का सामान कौन बनेगा, इंसान और पत्थर। इंसान तो हो गए खताकार, खता का पुतला, पत्थर क्यों डाले जाएंगे? और भाई पत्थर इसलिए डाले जाएंगे कि जिन पत्थरों की, जिस मिट्टी की तुम मूर्तियाँ बनाते हो, फिर उन्हें भट्टी में पका कर अपने सामने रखते हो, जिनको माबूद मानते हो, सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे माबूदों को आग में डालेगा कि देख लो। और जिस ठीकरी पर तुम सजदा करते हो, मिट्टी करबला की मिट्टी समझ के लाकर उसको पकाते हो, पत्थर बनाते हो, पहले अल्लाह उसको आग में फेंकेगा कि भाई ये लो, यही है ना तुम्हारी शिफा, ये तुम्हारे हमायती तो खुद जहन्नम में जा रहे हैं, आग में जलने वाले, बाद में तुम्हें डालेगा। और जिन कब्रों पर ऊंचे ऊंचे मज़ार बनाए बैठे हो, उन पत्थरों को, उन सिलों को पहले अल्लाह आग में फेंकेगा तुम्हारी नज़रों के सामने कि ये लो, जिनको तुमने अल्लाह के सिवा कारसाज बना रखा था ज़मीन पर, वो तो जल रहे हैं आग में। अब पुकारो, किसको पुकारते हो? फिर अल्लाह तुम्हें फेंकेगा आग में, ये याद रखना। फिर अल्लाह क्या कहता है, वाह, और इज़ा जब तो तलावत की जाती हैं, वाह इज़ा, और जब तो तलावत की जाती हैं, पढ़कर सुनाई जाती हैं, अलैहिम इन पर, इनको, आयातो ना हमारी आयात। अल्लाह कहता है जब इन पर तलावत की जाती है, इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं, आयातो ना हमारी आयात, जैसे कि ये अल्लाह की आयात हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको तलावत करके सुना रहा हूँ। कालू कहते हैं, अल्लाह कहता है कालू कहते हैं, कद तहकीक हो चुका, गुजर चुका, समेना हमने सुन लिया। ये कौन बदबख्त कहते हैं? यही मुलाटे, मुलाना, मुल्ला बदबख्त कहते हैं सुन लिया हमने सुन लिया, जो आपने सुनाया हमने सुन लिया। क्योंकि जो बंदा अल्लाह से डर के नमाज के लिए जाता है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है वो पढ़ क्या रहा है। वो खाक कहेगा कि मैंने सुन लिया, नहीं। ये इल्म रखने वाले मुल्ला, मुलाटे, बदबख्त, वो क्या कहते हैं? जब अल्लाह कहते हैं इनको तलावत करके पढ़कर सुनाई जाती हैं मेरी आयात, अल्लाह कहता है मेरी आयात जब इनको सुनाई जाती हैं तो कहते हैं समयना, और सुन लिया हमने। क्योंकि इनको अपने ऊपर बड़ा नाज है, अपनी दाढ़ियों पे बड़ा नाज है और अपने हिफाजत करने पर बड़ा नाज है। अल्लाह कहता है, कहते हैं सुन लिया हमने। लो अगर नशा ना हम शाओ चाहें नशाओ, फिर ये बदबख्त क्या कहते हैं? हमने सुन लिया, अगर हम शाओ चाहें लाकुल ना हम भी कह सकते हैं ऐसा कलाम, मिसल सेम हाजा, ये कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम कह सकते हैं, हम भी ऐसा कलाम बना सकते हैं। इन के हाजा ये इल्ला सुआए असातीर कहानियाँ हैं, किस्से हैं अल अव्वलीन पहलों के। ये बदबख्त क्या कहते हैं कि ये कुरान पहलों के किस्से हैं, पहले लोगों के। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, सूरा यूसुफ 12 नंबर, वो पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। सूरा कहफ 18 नंबर, 18 नंबर, उसमें किस्से हैं कहफ वालों के, कतबे वालों का, और कई किस्से हैं। ये बदबख्त मुलाना मौलवी कहते हैं ये तो किस्से हैं पहले के लोगों के, हम भी बना सकते हैं जी। ये बदबख्त ये करते हैं, ये अपनी किताबें, जितनी भी ये किताबें इंसानों की गढ़ी हुई हैं, ये गढ़ के लाते हैं बदबख्त। ये इंसानों की गढ़ी हुई हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह की एक किताब को छोड़कर ये बदबख्त काफिर लोग हजारों किताबें पढ़ते हैं। क्या? ये बदबख्त अल्लाह की एक किताब को छोड़कर
हज़ारों किताबें पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि ये सब किताबें इस कुरान के खिलाफ जाती हैं। मैं आपको अल्लाह की आयत दे रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं देता। जितना जितना मैं कुरान आप लोगों को पढ़ के सुनाता जाऊँगा, आप निकालें, पढ़ें तर्जुमा के साथ, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किताबें कितना झूठ बोल रही हैं। ये मुल्ला मुलाटे बदबख्त कुरान की तरफ मोमिनों को, इंसानों को क्यों नहीं आने दे रहे। अल्लाह की कसम, ये दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं अल्लाह की मखलूक को। अल्लाह गर्क करे इन लोगों को। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की मखलूक को दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं बदबख्त ये मुलाटे, ये मुल्ला। ये कुरान पे नहीं लाते, ये अपने बाप दादाओं को किताबें गढ़ गढ़ के सुनाते हैं। आप कभी भी इन बदबख्तों की जुबानों से अल्लाह का कलाम कुरान, लफज आयात नहीं सुनेंगे। कसम से तकलीफ होती है। मैं आपको कुरान देता हूं, अपनी औलादों को बचाओ इन बदबख्तों से। ये कलाम कोई मुल्ला मुलाटा मौलवी इनको ले जाओ, को बोलो ये तर्जमा किया है। आप किसी का भी तर्जमा निकालो, देखो तर्जमा क्या है, क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, क्या कहता है। फी अमान अल्लाह है।